हेलो एवरीवन, वेलकम टू केम क्लासेस। जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने देखा था प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। इसमें हम हाइड्रोकार्बन कैसे लेंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड यानी अल्कीन्स और अल्काइंस। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेंगे और इसमें भी पहला स्टेप क्या होगा कि इनमें ऐड करेंगे हेलोजन एसिड्स। हेलोजन एसिड्स क्या होते हैं? हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड। और इसमें रिएक्टिविटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है हाइड्रोजन आयोडाइड की, क्योंकि इनके बॉन्ड को ब्रेक करना होता है इसके स्टेप में, इस मैकेनिज्म में। तो ये जो बॉन्ड है ये सबसे इजीली इसका ब्रेक हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिविटी होती है वो होती है हाइड्रोजन आयोडाइड की, देन हाइड्रोजन ब्रोमाइड, देन हाइड्रोजन क्लोराइड, देन लास्ट में हाइड्रोजन फ्लोराइड की। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे हम ऐड करेंगे हेलोजन एसिड और फॉर्म करेंगे हेलो अल्केन्स। देखो किस तरह से होता है। सबसे पहले सिंपलेस्ट एल्कीन लेते हैं। सबसे सिंपलेस्ट एल्कीन क्या है? इथीन। सिमेट्रिकल भी है, डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और सिमेट्रिकल भी है और बिल्कुल सिंपलेस्ट एल्कीन है। तो इसमें ऐड करते हैं हम कोई भी एक हेलोजन एसिड। हम ले लेते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड इसमें ऐड करते हैं तो क्या होता है? देखो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो ये क्या है? ये डबल बॉन्ड यहाँ से खत्म हो जाता है, एक कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच होता है और एक कार्बन पे हेलोजन अटैच होता है। तो ये सिमेट्रिकल है, तो ये चाहे यहाँ पे अटैच हो यहाँ पे अटैच हो, जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो सेम ही होगा। तो जो सिमेट्रिकल है उसमें हमें इतना ध्यान देने की नीड नहीं होती कि कहाँ पे हाइड्रोजन अटैच होना है, कहाँ पे क्लोरीन। तो इसमें सिंपलेस्ट क्या होगा? सिंपली ये हो जाएगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो गया इस वाले कार्बन पे, तो ये हो गया CH3, और ये डबल बॉन्ड में हो गया, जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे हो गया CH2 और इस पे Cl अटैच हो गया। तो ये सिंपली हमारा बन गया क्लोरो इथेन। क्लोरो इथेन बन गया। सिंपली हमें हेलो एल्केन की फॉर्मेशन हो गई। ये तो था केस कि जब सिमेट्रिकल अल्कीन हो। लेकिन अगर सिमेट्रिकल अल्कीन ना हो, जैसे ऐसे हो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एक अल्कीन ले ली हमने। प्रोपीन है, प्रोपीन में हमने यहाँ पे हम हेलोजन एसिड ऐड किया। तो इसमें क्या होगा? देखो, इसमें ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो हेलोजन जो है वो हमारे मतलब जो क्लोरीन है वो इस कार्बन पे भी जा सकता है, इस पे भी। अगर इस कार्बन पे जाएगा तो सेकेंडरी बनेगा, सेकेंडरी हेलो एल्केन, और इस पे जाएगा तो प्राइमरी हेलो एल्केन बनेगा। मतलब दो चीजें हो सकती है। एक हो गया CH3 की हेलोजन इस कार्बन पे अटैच हुआ और जो हाइड्रोजन है वो इस वाले कार्बन पे, और जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। एक तो ये हो सकता है, या फिर और क्या हो सकता है? CH3 इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच हो, यानी CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और इस वाले कार्बन पे क्लोरीन अटैच हो Cl। तो ये दो पॉसिबिलिटी है। लेकिन इनमें होता कौन सा है? इसमें ये वाला प्रोसेस होता है, और ये इसको बोलते हैं मार्कोनी-कोफ एडिशन रूल। देखो, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कोफ रूल, व्हेन एन एल्कीन रिएक्ट विद हेलोजन एसिड, देन हाइड्रोजन विल अटैच टू लेस सब्स्टिट्यूटेड अनसैचुरेटेड कार्बन। लेस सब्स्टिट्यूटेड अनसैचुरेटेड कार्बन पे अटैच होगा हाइड्रोजन। इसका क्या मतलब है? देखो, जैसे ये हमारे पास एक अल्कीन है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो इसको तो कहेंगे कि ये क्या हो गया? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल है। या फिर यहाँ पे भी CH3 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 CH3, सारी जगह जो चारों ग्रुप है वो बिल्कुल सेम हो, तो उसको कहेंगे सिमेट्रिकल अल्कीन है। तो उस केस में तो कहीं पे भी हाइड्रोजन अटैच हो या कहीं पे भी हेलोजन अटैच हो, उनका एक ही मतलब होता है। लेकिन अगर हो ये अनसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल हो, तो कैसे होगा? देखो, मान लो कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे एक CH3 ग्रुप अटैच है और ऐसे एक हाइड्रोजन है। तो इसमें क्या होगा? ये कार्बन, इस पे दोनों हाइड्रोजन है, इस पे एक CH3 अटैच है, तो ये इसको कहेंगे हम, ये होगा लेस सब्स्टिट्यूटेड। मतलब जिस कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन होंगे दैट विल बी लेस सब्स्टिट्यूटेड। इसमें क्या, इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके ये CH3 अटैच हो गया, तो ये सब्स्टिट्यूटेड है, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है। तो लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे हमारा हाइड्रोजन अटैच होगा। HCl मतलब H का जो हाइड्रोजन है वो इस लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे अटैच होगा। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये है CH3H, यहाँ पे हम कर देते हैं अटैच CH3, और ये हो गया C2H5। ऐसे कोई ग्रुप अटैच है, तो देखो ये वाले कार्बन पे दोनों जगह सब्स्टिट्यूशन हो गया, दोनों जगह हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक ग्रुप अटैच हो गया। और इस पे क्या है कि एक CH3 है, एक H है, तो ये वाला कार्बन है लेस सब्स्टिट्यूटेड, तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन HX का हाइड्रोजन इस कार्बन पे अटैच होगा। तो ये कहता है मार्कोनी-कोफ रूल। इसको सिंपल भाषा में आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जिस कार्बन पे ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे तो हाइड्रोजन वहीं जाके अटैच होगा। जिस कार्बन पे ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे, हाइड्रोजन वहीं जाके अटैच होगा। तो ये देखो, इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन थे, इस पे एक था,
तो ये जो HCl का हाइड्रोजन है वो इस पे अटैच हुआ, तो ये होता है मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग ये वाला प्रोडक्ट होगा हमारा मेजर प्रोडक्ट। ऐसे ही सिमिलरली हम अल्काइन के लिए भी देख सकते हैं। देखो ये हो गया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हो गया हमारी एक अल्काइन। इस पे जब हम अटैच करेंगे, हमने ले लिया हाइड्रोजन क्लोराइड, तो क्या होगा, हाइड्रोजन इस कार्बन पे जाएगा, इट इज लेस सब्स्टिट्यूटेड, तो ये हो जाएगा कार्बन CH3, ये C, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे अटैच हो जाएगा हमारा क्लोरीन और यहाँ पे CH2। अब ये अल्कीन बन चुका है, अल्काइन टू अल्कीन बन चुका है। अब फिर से क्या होगा, एक और HCl इसके साथ रिएक्ट करेगा, ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप नहीं होगी, ये बिल्कुल क्या होगा कि यहाँ पे फिर से ये वाली प्रोसेस होगी। अगर अल्कीन होगी तो क्या होगा, हाइड्रोजन है वो इस कार्बन पे जाएगा, इट इज लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, और क्लोरीन इस वाले पे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3C, इस पे 2 क्लोरीन आ जाएंगे और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा CH3। तो यहाँ से ये हमें मिलेगा 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। एक बात याद रखनी है कि जो मार्कोनिकोव एडिशन है, मार्कोनी, यहाँ पे भी V आता है, मार्कोनिकोव रूल है, ये सिर्फ तब अप्लीकेबल है जब हमारे पास पेरोक्साइड प्रेजेंट ना हो, कैटलिस्ट के तौर पे पेरोक्साइड प्रेजेंट ना हो। लेकिन अगर पेरोक्साइड प्रेजेंस हो तो इसका बिल्कुल रिवर्स होता है, उस केस में हाइड्रोजन जाएगा मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे और हेलोजन जाएगा लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे, बिल्कुल इसका अपोजिट। तो उसको बोलते हैं मार्कोनिकोव एडिशन, या फिर पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, या फिर खराश इफेक्ट भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल ये क्या होता है, देखो इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड मेनली क्या होता है, लेते हैं हम बेंजाइल पेरोक्साइड, द एडिशन ऑफ HBr टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन टेक प्लेस कॉन्ट्ररी टू मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव रूल के बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट होता है, ये सिर्फ हाइड्रोजन ब्रोमाइड के केस में होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन आयोडाइड इनके केस में नहीं होता। ये क्यों नहीं होता ये भी हम आगे पढ़ेंगे, पहले इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कैसे होता है। देखो बेंजाइल पेरोक्साइड क्या होता है, ये होता है C6H5 कार्बन डबल बॉन्ड O कार्बन डबल बॉन्ड O और C6H5, ये होता है हमारा बेंजाइल पेरोक्साइड। इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं C6H5CO ट्वाइस O, सॉरी ये यहाँ पे O ट्वाइस आता है इस तरह से। तो ये हो गया हमारा बेंजाइल पेरोक्साइड। इसके प्रेजेंस में और थोड़ा सा हीट करते हैं तो क्या होता है, देखो हमने एक एसिमेट्रिकल अल्कीन ली CH3CH डबल बॉन्ड CH2, यही ले लिया हमने प्रोपीन ली, इसमें हमने ऐड की हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड ऐड की तो क्या होता है, और किसकी प्रेजेंस में, बेंजाइल पेरोक्साइड हमने लिया है C6H5COO ट्वाइस, और थोड़ा सा इसको किया है हीट, इसको हीट किया है तो क्या होगा, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होगा। मार्कोनिकोव में क्या होता था, हाइड्रोजन विल गो टू लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, लेकिन इस केस में हाइड्रोजन विल गो टू मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, तो ये चला जाएगा, ये यहाँ पे आएगा CH3, और ये जो हाइड्रोजन है वो इस कार्बन पे चला जाएगा CH2, और ब्रोमीन इस वाले कार्बन पे CH2Br, ये बन जाता है। ये है हमारा एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट। और इसका पूरा मैकेनिज्म देखते हैं कि ऐसा होता क्यों है। मैकेनिज्म में हमारा पहला स्टेप होता है इनिशिएशन, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है ये। देखो हमने क्या लेंगे, सबसे पहले हमने जो लिया है हमने कैटलिस्ट बेंजाइल पेरोक्साइड, उसका होता है होमोलिटिक क्लीवेज, इसका हम स्ट्रक्चर ऐसे लिख लेते हैं, इसका होमोलिटिक क्लीवेज होता है। जब हम इसको ऐसे हीट करते हैं तो क्या होता है, ये जो बॉन्ड है इसका होमोलिटिक क्लीवेज हो जाता है, एक बॉन्ड है 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, तो एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास चला जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास, तो हमें फ्री रेडिकल मिल जाता है। क्या मिलता है, C6H5 कार्बन डबल बॉन्ड O रेडिकल, ऐसे 2 मॉलिक्यूल हमें मिल जाते हैं। और फिर इसके बाद क्या होगा, ये जो हमें फ्री रेडिकल मिला है ये अटैक करता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड पे, C6H5 C डबल बॉन्ड O पे रेडिकल, हाइड्रोजन ब्रोमाइड पे करें उससे पहले इसमें एक छोटा सा स्टेप और होता है। क्या होता है, देखो ये जो रेडिकल है ये यहाँ पे चला जाता है, और यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, यहाँ पे आ जाता है ये, मतलब इस वाले बॉन्ड की भी होमोलिटिक क्लीवेज हो जाती है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं, देखो इस समझो एक बार इसको, C6H5 कार्बन डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, इस पे ये फ्री रेडिकल था, तो क्या होता है कुल मिला के इस वाले बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज होता है।
हाइड्रोजन ब्रोमाइड पे अटैक करने से पहले होता है ये इस वाले बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज होता है। तो एक रेडिकल यहाँ पे आ जाता है, एक रेडिकल यहाँ पे। जो रेडिकल यहाँ पे आएगा वो ये वाला रेडिकल, ये रेडिकल मिलके आपस में क्या बनाते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है पूरी। इसमें क्या होता है C6H5। अब हमें ये बेंजाइल रेडिकल मिल जाता है, रेडिकल इस पे आ जाता है और CO2 ऐसे अलग हो जाती है। किसी भी स्टेप में अगर किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन का आप मैकेनिज्म कर रहे हो, उसमें किसी भी स्टेप में अगर गैस निकलती हो तो वो बहुत फास्ट होता है वो वाला स्टेप, क्योंकि जब गैस इवॉल्व होती है तो जो सिस्टम है हमारा उसकी एंट्रोपी इंक्रीज हो जाती है और हर सिस्टम चाहता है कि उसकी एंट्रोपी इंक्रीज हो। तो इसमें ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, यहाँ पे रेडिकल आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। तो हमारे पास आ गए बेंजाइल रेडिकल। अब ये बेंजाइल रेडिकल अटैक करता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड पे, C6H5 रेडिकल, और ये हमारे पास है HBr। ये क्या करता है यहाँ पे रेडिकल, ये कार्बन पे होता है मेनली रेडिकल ये वाला, तो ये यहाँ पे अटैक करता है इस वाले हाइड्रोजन पे अटैक करता है और ये वाला बॉन्ड भी, इसकी भी होमोलिटिक क्लीवेज हो जाती है, इसकी होमोलिटिक क्लीवेज हो जाती है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक हाइड्रोजन रेडिकल बनेगा, Br रेडिकल बनेगा। तो ये हाइड्रोजन रेडिकल तो इसके साथ अटैच हो जाता है, ये बेंजीन बन जाता है C6H6, ये बेंजीन बन गई और हमें मिल गया Br रेडिकल। तो हमें यही चाहिए होता है Br रेडिकल। ये क्या करेगा, अब जो हमारे जो मैकेनिज्म है उसको प्रोपेगेट करने में हेल्प करता है। इनिशिएशन हो चुकी है चेन की, हमें ब्रोमीन का रेडिकल मिल चुका है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोपेगेशन स्टेप। प्रोपेगेशन स्टेप में जो अल्कीन होती है उसके पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसमें ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा ब्रोमीन रेडिकल है। तो क्या होता है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ से ये फ्री रेडिकल हो जाती है, इसका होमोलिटिक क्लीवेज हो जाता है। ये पाई बॉन्ड जो है, एक रेडिकल इसके पास आता है और एक रेडिकल इसके पास। अब ब्रोमीन के पास दो ऑप्शन है, ये क्या है, या तो ये इस कार्बन पे अटैच हो सकता है या फिर ये इस कार्बन पे अटैच हो सकता है। तो ब्रोमीन क्या करता है, वो इस कार्बन पे अटैच होता है, क्योंकि जो फ्री रेडिकल है, तो एक यहाँ पे हमारा प्राइमरी फ्री रेडिकल बना है, यहाँ पे जो बना है वो सेकेंडरी फ्री रेडिकल बना है। और फ्री रेडिकल का जो स्टेबिलिटी है वो होता है टर्शरी सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। तो इस पे क्या होता है, ये यहाँ पे एक फ्री रेडिकल हुआ, एक यहाँ पे, तो ब्रोमीन है वो इस वाले फ्री रेडिकल पे अटैच हो जाता है जल्दी से, क्योंकि ये अनस्टेबल है। तो ये क्या हो जाएगा, CH3CH, यहाँ का फ्री रेडिकल एज इट इज रहेगा, ये सिंगल बॉन्ड हो गया यहाँ पे CH2Br। तो यहाँ पे ये फ्री रेडिकल बनते ही ब्रोमीन इस वाले पे अटैच हो जाता है, क्योंकि ये प्राइमरी फ्री रेडिकल है, ये अनस्टेबल है कंपैरेटिवली इसके, ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल है। तो यहाँ से हमें मिल जाता है हमारा सेकेंडरी रेडिकल, जो कि ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू प्राइमरी। तो यही रीज़न होता है कि एंटी मार्कोनिकोव में जो ब्रोमीन है, जो हेलोजन है, वो अटैच होता है ऐसे कार्बन पे जो लेस सब्स्टिट्यूटेड है। ये हो गया हमारा। इसमें आगे क्या होता है, ये हमें मिल गया CH3CH रेडिकल, CH2Br, ये मिल गया। तो फिर नेक्स्ट हाइड्रोजन ब्रोमाइड के मॉलिक्यूल पे ये अटैक करता है, क्या होता है देखो, अब इसका भी होमोलिटिक क्लीवेज होता है और ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये रेडिकल इस वाले पे अटैक करता है, तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाता है, फिर से हमें ब्रोमीन रेडिकल मिल जाता है। तो ये मिलता है हमें CH3CH, तो पहले से था, एक ये वाला H अटैच हो गया, ये रेडिकल, इसका रेडिकल और इसका रेडिकल मिलके बॉन्ड बना लेते हैं, ये CH2 हो गया और CH2Br। तो ये मिल गया हमें ब्रोमाइड, प्रोपाइल ब्रोमाइड, या फिर हम ये कह सकते हैं ब्रोमोप्रोपेन मिल गया, और यहाँ से एक Br रेडिकल अलग हो गया। अब ये फिर Br रेडिकल फिर से यही वाले स्टेप करेंगे, तो ये इस तरह से हमारी जो चेन है ये प्रोपगेट होती रहती है। हमें ब्रोमीन रेडिकल ही चाहिए, फिर ये ब्रोमीन रेडिकल फिर से एक और प्रोपीन के मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, ये वाला पूरा मैकेनिज्म फिर से होगा, फिर से ब्रोमीन रेडिकल बनेगा, और इस तरह से पूरी जो हमारी रिएक्शन है वो प्रोपगेट होती है। आगे देखते हैं कि इसके टर्मिनेशन स्टेप कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि जो ब्रोमीन रेडिकल बना है, ऐसे दो रेडिकल मिल जाए आपस में और वो फिर से ऐसे दोनों रेडिकल मिलके ब्रोमीन गैस बना दे, ब्रोमीन में कन्वर्ट हो जाए, तो इससे क्या हो जाएगी, हमारी रिएक्शन है वो टर्मिनेट हो सकती है। पहला तो ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि ये जो हमें मिला है यहाँ पे जो सेकेंडरी रेडिकल CH3CH रेडिकल CH2Br, ये क्या करे, HBr से रिएक्ट ना करके डायरेक्ट एक ब्रोमीन के रेडिकल से रिएक्ट कर जाए और हमें क्या मिल जाए, यहाँ से इस CH पे भी एक Br अटैच हो जाए, CH2Br। तो इस तरह से हमें 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन मिल जाए, 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन। या फिर क्या हो सकता है कि ये जो दो रेडिकल, मतलब जो रेडिकल बने यही दो मॉलिक्यूल इसके आपस में रिएक्ट कर जाए, इस तरह से CH3CH रेडिकल CH2Br, इसके दो
मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके ये ऐसे बन जाए, CH आपस में अटैच हो जाएंगे, जिस पे रेडिकल है और इस पे क्या है, एक तरफ इस पे CH3 है और CH2Br, इसी तरह इस पे भी CH3 CH2Br। तो अगर ये 3 स्टेप हो जाए तो क्या हो जाती है, रिएक्शन का टर्मिनेशन भी शुरू हो जाता है। ब्रोमीन रेडिकल के साथ मिलकर ब्रोमीन गैस में कन्वर्ट हो जाए तो रेडिकल ही नहीं बचेगा, तो आगे रिएक्शन प्रोपेगेट नहीं होगी। ऐसे ही अगर ये वाला जो स्टेप है ये ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर जाए तो हमें मिल जाएगा 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन। तो इसके साथ जो हमें ये चाहिए कि 1 ब्रोमोप्रोपेन चाहिए, उसके साथ ये बाय प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, हमें ब्रोमीन भी मिलती है, हमें 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन भी मिलता है और ये वाला कंपाउंड भी मिलता है। तो ये था हमारा मैकेनिज्म एंटी मार्कोनिकोव एडिशन का। अब हम देखते हैं कि ऐसा क्यों है कि सिर्फ हाइड्रोजन ब्रोमाइड ही ये वाला रिएक्शन दे पाता है, जो हाइड्रोजन क्लोराइड है और हाइड्रोजन आयोडाइड है वो ऐसे रिएक्शन क्यों नहीं देते। HCl इज ए वेरी स्टेबल एसिड, बहुत ज़्यादा स्टेबल एसिड होता है और जो HCl का बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन ब्रोमाइड, एंड इट डज नॉट ब्रोक सिमेट्रिकली बाय फ्री रेडिकल जनरेटेड बाय पेरोक्साइड। इस केस में क्या होता है कि जो HCl का बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में ये सिमेट्रिकली ब्रेक डाउन नहीं होता, तो इसमें क्या है, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के अंडर वो एंटी मार्कोनिकोव एडिशन नहीं देता हाइड्रोजन क्लोराइड। लेकिन हाइड्रोजन आयोडाइड के केस में क्या होता है कि ये इसके कंपैरिजन में तो ये लेस स्टेबल है, तो ये तो बहुत जल्दी टूट जाता है सिमेट्रिकली, बहुत जल्दी ये हाइड्रोजन रेडिकल और आयोडीन रेडिकल बना लेता है। लेकिन इसका क्या है केस कि इसमें जो आयोडीन रेडिकल बनता है इट हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू कंबाइन अमंगस्ट देमसेल्व्स। इसमें आयोडीन रेडिकल है, ये 2 रेडिकल ही जल्दी से मिलकर आयोडीन में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये आगे जो रिएक्शन प्रोपेगेट होने से पहले ही टर्मिनेट हो जाती है। तो इसलिए ये सिर्फ हाइड्रोजन ब्रोमाइड के केस में सूटेबल होती है, हाइड्रोजन आयोडाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड ये रिएक्शन नहीं देते। और दूसरा क्या है कि जो प्रोपेगेशन के 2 स्टेप्स हैं वो हाइड्रोजन ब्रोमाइड के केस में दोनों ही स्टेप होते हैं वो एक्सोथर्मिक होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन आयोडाइड के केस में उनमें से कोई भी एक स्टेप है वो एंडोथर्मिक हो जाता है। उसकी जब हम डेल्टा एच वैल्यू देखते हैं, चेंज इन हीट एंथैल्पी, तो ये एंडोथर्मिक होता है इसके केस में, हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन आयोडाइड के केस में भी इट इज एंडोथर्मिक। तो दोनों स्टेप में से कोई भी एक एंडोथर्मिक हो गया तो इसका मतलब क्या है कि हमें एंडोथर्मिक में क्या, हमें सब हीट सप्लाई करनी पड़ती है, बाहर से हमें एनर्जी देनी पड़ती है, लेकिन एक्सोथर्मिक में एनर्जी निकलती है, एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज होती है, एंडोथर्मिक में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो एक्सोथर्मिक है यानी हमें एक्सटर्नल कोई भी एनर्जी देने की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो इसलिए जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड के केस में ये वाली एंटी मार्कोनिकोव एडिशन रूल है ये सुटेबल होता है। ये हो गया हमारा एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड टू अल्कीन्स या फिर अल्काइंस। आगे देखते हैं एडिशन ऑफ हेलोजेंस टू अल्कीन्स। इसमें क्या करते हैं, सिंपली हम अल्कीन लेंगे, इसमें ज़्यादा मैकेनिज्म नहीं है सिलेबस में। एक अल्कीन लेते हैं, उसकी रिएक्शन कराते हैं किसी भी हेलोजन से, यानी क्लोरीन से करा लो, ब्रोमीन से, आयोडीन से, तो मतलब हेलोजन से इनकी रिएक्शन कराते हैं। हम ले लेते हैं क्लोरीन, हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं और इसमें कैटेलिस्ट यूज होता है CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, या फिर इसको टेट्रा क्लोरोमीथेन भी बोलते हैं। मीथेन में सारे एच रिप्लेस करके क्लोरीन अटैच हो गया तो ये क्या हो गया, टेट्रा क्लोरोमीथेन। तो इसकी प्रेजेंस में होता है, इसमें क्या होता है कि जो क्लोरीन है ये अटैच हो जाते हैं एक इस वाले एंड पे एक इस एंड पे, मतलब कि जो हमारे अल्कीन के जो 2 कार्बन है जिनके बीच में डबल बॉन्ड है उन दोनों कार्बन पे एक एक हेलोजन अटैच हो जाता है, तो ये हो जाता है CH2 और ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं यहाँ से CH2, एक Cl यहाँ पे और एक Cl यहाँ पे, इस तरह से अटैच हो जाता है। अगर हम ऐसे देखें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और हमने ले लिया यहाँ पे ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, इसमें भी क्या होता है, एक ब्रोमीन यहाँ पे अटैच हो जाएगा एक यहाँ पे, तो CH3 CH यहाँ पे एक ब्रोमीन, सिंगल बॉन्ड CH2 Br यहाँ पे Br अटैच हो जाता है इस तरह से। नेक्स्ट है अलाइलिक हेलोजिनेशन, अलाइलिक कार्बन पे हेलोजन का अटैचमेंट, अलाइलिक हेलोजिनेशन। अलाइलिक कार्बन क्या होता है, कार्बन विच इज नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बिल्कुल नेक्स्ट वाले कार्बन को बोलते हैं अलाइलिक कार्बन, और उस पर अगर हेलोजन के अटैचमेंट हो, ये हाई टेम्परेचर पे होता है, ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे होती है ये वाली रिएक्शन, हाई टेम्परेचर लगभग 773 केल्विन पे, 773 केल्विन बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर। इस पर क्या होता है कि हमने एक ऐसे एल्कीन ली CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये वाला कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये इसका नेक्स्ट कार्बन है, तो ये कौन सा कार्बन होगा, अलाइलिक कार्बन। इस कार्बन पे हेलोजन अटैच हो जाता है,
हमने लिया क्लोरीन और ये अटैच हो जाता है यहाँ पे 773 केल्विन टेम्परेचर पे। तो जो क्लोरीन है वो यहाँ पे अटैच होता है CH2Cl, यहाँ से एक हाइड्रोजन हट जाता है CH2Cl और ये एज इट इज रहता है। और यहाँ से जो एक हाइड्रोजन हटा है यहाँ पे जो एक क्लोरीन बचा वो मिलके HCl बना देते हैं इस तरह से। ऐसे ही अगर हम ब्रोमीन का देखें तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2 ब्रोमीन के साथ रिएक्ट होते हैं तो एट 773 केल्विन टेम्परेचर यहाँ पे अलाइलिक ब्रोमाइड मिल जाता है हमें। अलाइलिक कार्बन पे ब्रोमीन अटैच हो जाता है CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ से HBr अलग हो जाता है। ये दो प्रोसेस होती है। इस तरह की हैलोजिनेशन जिसमें जो हैलोजन है वो अलाइलिक पोजीशन पे अटैच हो रहा है तो उसको बोलते हैं अलाइलिक हैलोजिनेशन। इन दोनों के ही ये दोनों ही प्रोडक्ट बनाने के एक एक तरीके और है। देखो एक क्या है, अलाइलिक ब्रोमिनेशन का ये एक तरीका है फ्रॉम एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, इसको बोलते हैं NBS। पूरा नाम लिखते हैं इसका एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। ये देखो क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। ये होता है हमारा सक्सिनिक एसिड CH2COOH, यहाँ पे CH2COOH, ये है सक्सिनिक एसिड। अब इसमें यहाँ से OH हटके हम क्या करते हैं, इसको जो इसका स्ट्रक्चर होता है वैसे लिखते हैं CH2CO, यहाँ पे इसको ऐसे नाइट्रोजन से अटैच कर देते हैं N और इस पे लगा देते हैं ब्रोमीन, तो ये बन गया N ब्रोमोसक्सिनामाइड। ये वाला अमाइड ग्रुप होता है कार्बन डबल बॉन्ड N, ये अमाइड ग्रुप होता है तो ये हो गया N ब्रोमोसक्सिनामाइड। इसकी रिएक्शन कराते हैं हम अल्कीन के साथ, इसकी रिएक्शन कराते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे ले लिया हमने ये N ब्रोमोसक्सिनामाइड CH2CO NBr, NBS बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, और इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और थोड़ा सा इसमें पेरोक्साइड भी डालते हैं। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे ये ब्रोमीन अटैच हो जाता है अलाइलिक कार्बन पे, अलाइलिक हैलोजिनेशन होती है इससे, तो ये हो जाता है CH2Br कार्बन CH डबल बॉन्ड CH2, ये एज इट इज रहता है। तो ये हमें मिल जाता है अलाइल ब्रोमाइड। और यहाँ से ये जो मिलता है यहाँ पे ये अलग हो जाता है, सक्सिनामाइड अलग हो जाता है CH2CO और O, यहाँ पे ये नाइट्रोजन और यहाँ पे इस पे हाइड्रोजन अटैच हो जाता है, जो हाइड्रोजन यहाँ से हटा है वो यहाँ पे हो जाता है, तो ये बन गया हमारा सक्सिनामाइड। और यहाँ से हमें अलाइल ब्रोमाइड मिल जाता है। ऐसे ही अलाइल क्लोराइड बनाने का एक और तरीका है कि हम रिएक्शन कराते हैं प्रोपीन की विद सल्फ्यूराइल क्लोराइड SO2Cl, इसको बोलते हैं सल्फ्यूराइल क्लोराइड, सल्फ्यूराइल क्लोराइड। इसके साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं प्रोपीन की CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तो इससे अलाइल कार्बन पे क्लोरीन अटैच हो जाता है HNu की प्रेजेंस में। इसमें भी पेरोक्साइड डाला जाता है, थोड़ा सा पेरोक्साइड, लिटिल अमाउंट में पेरोक्साइड ऐड करते हैं, तो हमें मिलता है यहाँ पे CH2, इस पे क्लोरीन अटैच हो गया, ये C है CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये एज इट इज रहेगा। और यहाँ से SO2 गैस अलग हो जाती है और एक यहाँ से ये Cl और यहाँ से H मिलके HCl बाहर हो जाता है। तो ये वाली रिएक्शन होती है। ये दो एडिशनल रिएक्शन है एन ब्रोमोसक्सिनामाइड की और ये सल्फ्यूराइल क्लोराइड की। अब तक हमने देखा था कि अल्कीन से कैसे बनाते हैं हम। अब एक और है रिएक्शन फ्रॉम अल्केन्स, अल्केन्स से फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन कैसे कराया जाता है। इसमें हम अल्केन लेते हैं, सबसे सिंपलेस्ट ले लिया, मीथेन ले लिया, तो इसमें हम मान लो इसकी क्लोरीनेशन करा रहे हैं तो क्लोरीन गैस लेते हैं और लाइट की प्रेजेंस में, और टेम्परेचर भी इसका थोड़ा हाई होता है 520 to 670 केल्विन, इसको आप अप्रोक्सीमेट ये लिख सकते हो 500 to 700 केल्विन का टेम्परेचर होता है। तो इससे क्या होता है, इसकी क्लोरीनेशन होती है और इसमें मिक्सचर मिलता है हमें एक तो ये मिलता है कि मोनोक्लोराइड, डाइक्लोराइड, ट्राइक्लोराइड और टेट्राक्लोराइड सभी मिलते हैं। देखो CH3Cl मिलता है, एक CH2Cl2 मिलता है डाइक्लोराइड, एक ट्राइक्लोराइड CHCl3 दैट इज क्लोरोफॉर्म, कॉमन नेम क्लोरोफॉर्म है, और एक टेट्राक्लोराइड CCl4। तो ये एक मिक्सचर बनता है। ये वाली जो रिएक्शन है ये प्रैक्टिकल यूज के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें हमें एक मिक्सचर मिल रहा है, एग्जैक्टली कोई एक पर्टिकुलर
हेलो एल्केन नहीं मिला, एक मिक्सचर मिलता है और इनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट भी नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इन सब का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट लाई वेरी क्लोज टू ईच अदर, बहुत नज़दीक होते हैं सबके, कुछ कुछ पॉइंट का ही फर्क होता है इनके बॉइलिंग पॉइंट्स में, तो इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट करना भी मुश्किल होता है। इसलिए प्रैक्टिकल यूज़ के लिए हम ये वाला मेथड यूज़ नहीं करते, बट कमर्शियली हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इंडस्ट्री में ऐसे कॉम्प्लेक्स मिक्सचर को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग लॉन्ग फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स। इनका यूज़ करके इंडस्ट्री लेवल पे हम इस रिएक्शन को यूज़ कर सकते हैं, बट प्रैक्टिकल यूज़ पे लेबोरेटरी लेवल पे हम इसको यूज़ नहीं करते, ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं रहता क्योंकि इसमें हम जो मिक्सचर मिलता है उसको सेपरेट आउट नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारा मेथड है, हमने देख लिया कि कैसे हम अल्कोहल से बना सकते हैं हेलो एल्केन को, किस तरह से हाइड्रोकार्बन से बना सकते हैं। अगला है बाय हैलोजन एक्सचेंज। नेक्स्ट मेथड है बाय हैलोजन एक्सचेंज। हैलोजन एक्सचेंज से कैसे बना सकते हैं, इसमें बेसिकली हम हमारी दो नेम रिएक्शंस होंगी, उन दोनों नेम रिएक्शन को स्टडी करेंगे। पहली तो जो रिएक्शन है वो है स्वार्ट्ज रिएक्शन। नेम रिएक्शन है स्वार्ट्ज रिएक्शन। नेम रिएक्शन से एक बार ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए तब भी उसके बाद एक अलग से वीडियो आएगी जिसमें इस चैप्टर में आने वाली सभी नेम रिएक्शन को हम स्टडी करेंगे। स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या है, ये फ्लोरीनेशन के लिए यूज होती है। फ्लोरीनेशन हमने अब तक देखा, हमने क्लोरीन अटैच किया, ब्रोमीन आयोडीन अटैच किया, लेकिन एक बार भी फ्लोरीनेशन नहीं किया। तो फ्लोरीनेशन के लिए हम ये वाली रिएक्शन यूज करते हैं, स्वार्ट्ज रिएक्शन। हम फ्लोरीनेशन वैसे क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो हाइड्रोजन फ्लोराइड का बॉन्ड है ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो इससे कन्वीनियंट नहीं होता फ्लोरीनेशन करना। तो हम स्वार्ट्ज रिएक्शन में देखते हैं किस तरह से फ्लोरीनेशन करते हैं। इसमें क्या किया जाता है, हैलोजन एक्सचेंज कराया जाता है। हम कोई भी अल्काइल हलाइड ले लेते हैं, फ्लोरीन के अलावा अल्काइल ब्रोमाइड ले लिया, अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल आयोडाइड, उसकी रिएक्शन कराते हैं इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स के साथ। इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स कौन कौन से देखो, मर्क्यूरियस फ्लोराइड Hg2F2, सिल्वर फ्लोराइड AgF, सिल्वर फ्लोराइड, ऐसे देखो आर्सेनिक फ्लोराइड AsF3 और एंटीमनी फ्लोराइड SbF3। तो ये कुछ इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स हैं, इनकी रिएक्शन कराते हैं विद अल्काइल हलाइड, और अल्काइल हलाइड भी कौन से, ब्रोमाइड क्लोराइड उनसे। तो सबसे पहले देखते हैं, देखो CH3Br, ये हमारा एक मिथाइल ब्रोमाइड है, इसकी रिएक्शन करा देते हैं हम AgF के साथ रिएक्शन करा देते हैं। AgF एक इनऑर्गेनिक फ्लोराइड है, इससे हमें क्या मिलता है, ये एक हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, हेलोजन का एक्सचेंज हो जाता है, इसके पास फ्लोराइड है वो यहाँ चले जाएगा, ब्रोमाइड यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाता है CH3F, फ्लोरीनेशन हो गया, हमें मिल गया फ्लोरो एल्केन प्लस AgBr। तो ये होगी हमारी रिएक्शन स्वार्ट्ज रिएक्शन। ऐसे ही एक और देख लेते हैं इसी में, CH3CH2Cl, हमने ये ले लिया अल्काइल क्लोराइड, इसकी रिएक्शन करा दें मर्क्यूरियस क्लोराइड से Hg2F2, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है CH3CH2F और हमें Hg2Cl2 मिलेगा। इसको बैलेंस कर लेते हैं एक बार, ये हो गया। तो ये हमें मिल जाता है हमें अल्काइल फ्लोराइड बाय यूजिंग स्वार्ट्ज रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारी फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन ये भी एक हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। ये दो ही रिएक्शन है इसमें हैलोजन एक्सचेंज में, एक फिंकलस्टीन और एक स्वार्ट्ज रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन में हम आयोडीनेशन कराते हैं, इसमें फ्लोरीनेशन कराया, इसमें कराते हैं हम आयोडीनेशन। और इसके लिए हम क्या डालते हैं, इसमें हम डालते हैं सोडियम आयोडाइड, NaI डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन और हीट, इनको एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं। और कैसे कराते हैं, देखो हमने कोई भी एक अल्काइल हैलाइड लिया, RCl ले लिया कोई, इसकी रिएक्शन कराएंगे सोडियम आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन विद हीट, तो हमें मिल जाता है ये हैलोजन एक्सचेंज हो जाता है, आयोडीन यहाँ पे चला जाता है, क्लोरीन यहाँ पे आ जाता है, तो ये मिलेगा हमें अल्काइल आयोडाइड प्लस NaCl, इस तरह से मिल जाता है। हम एक लिख के देख लेते हैं, CH3CH2CH2Cl, ये हमने ले लिया प्रोपाइल क्लोराइड, इसकी रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन और हीट की प्रेजेंस में हमें मिल जाता है आयोडाइड, यहाँ पे मतलब आयोडीन यहाँ पे अटैच हो जाता है, तो प्रोपाइल आयोडाइड मिल जाता है CH3CH2CH2I प्लस NaCl। तो ये होगी हमारी दो नेम रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन एंड फिंकलस्टीन रिएक्शन। एक हमारी और नेम रिएक्शन है इसमें,
प्रिपरेशन के लिए ही, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, इट इज हंस-डिकर रिएक्शन। हंस-डिकर रिएक्शन, हंस-डिकर रिएक्शन क्या होता है? इसमें हम हेलो एल्केन बनाते हैं फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड। सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड, देखो ये हमारा एसिड है CH3COOH, ये एक एसिड है। इसमें अगर इस H को रिप्लेस कर दे बाय सिल्वर तो ये सॉल्ट बन जाता है, ये हो गया CH3COOAG। तो ये हो गया सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। इनकी रिएक्शन कराते हैं विद हैलोजेंस। तो हम एक ले लेते हैं, यहाँ पे हमने ले लिया, ये ले लिया CH3COOAG। इसकी रिएक्शन कराते हैं, ये कराया हमने ब्रोमीन के साथ रिएक्शन। इन द प्रेजेंस ऑफ, ये CCl4 की प्रेजेंस में होता है। इसको रिफ्लक्स भी करना पड़ता है। हम रिफ्लक्स पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, प्रीवियस वीडियो में रिफ्लक्स क्या होता है हम पढ़ चुके हैं। कॉन्स्टेंटली बॉइलिंग करना होता है, साथ साथ कंडेंसेशन भी करते रहते हैं वाटर वेपर्स का, तो उसको कहते हैं रिफ्लक्स प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है, ये ब्रोमीन है वो यहाँ पे अटैच हो जाता है, यहाँ से CO2 बाहर हो जाता है, ये AgBr के साथ अटैच हो जाता है और एक Br यहाँ पे अटैच हो जाता है। ये मिलेगा हमें CH3Br, मिथाइल ब्रोमाइड मिल गया, हेलो एल्केन, एक CO2 बाई प्रोडक्ट और AgBr एज ए बाई प्रोडक्ट मिलते हैं। तो इसको बोलते हैं हंस-डिकर रिएक्शन, मतलब सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, इनकी रिएक्शन कराए जाते हैं हैलोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 और देन इनको रिफ्लक्स किया जाता है तो हमें मिल जाता है हेलो एल्केन। तो यहाँ पे हमारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स खत्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हेलो एरीन्स की प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एरीन्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।